हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक शॉपिंग ऐप। तो ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो की जो आइडिया है वो मुझे मेरे व्यूवर से आई थी, जिन्होंने मुझे बोला था कि दीदी फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है तो आप क्या मेरी हेल्प करोगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक शॉपिंग ऐप ही बना ले जो कि प्लेन HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनाई होगी। उसे हम एंड टू एंड बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच, नो फ्रेमवर्क्स एंड नो लाइब्रेरीज इंक्लूडेड इन इट। तो सबसे पहले मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाऊंगी कि हम जो ऐप बिल्ड करने वाले हैं वो एक्चुअल में दिखती कैसी है, और उसके बाद हम जो है वो अपनी ऐप बिल्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी जो ऐप जो आज हम बिल्ड करने वाले हैं। यहाँ पर ये हमारी एक शॉपिंग ऐप है जहाँ पर हम हर कैटेगरी से सर्च कर सकते हैं और शॉप कर सकते हैं। जैसे हम शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर शॉप बाय कैटेगरी के पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं क्लॉथिंग में जाऊँ तो मुझे यहाँ पर सारे जो क्लोथिंग में जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि कॉटन टी शर्ट, डेनिम जीन्स, लेदर जैकेट एंड कैजुअल स्नीकर्स। साथ ही साथ उनके प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस और हमें कितना डिस्काउंट मिला है वो भी। यहाँ पर हर एक पर अलग अलग डिस्काउंट है और यहाँ पर हमें रेटिंग भी दिखती है। हम फिल्टर से इन प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे सिर्फ फैशन वेयर का ही प्रोडक्ट चाहिए तो मैं सिर्फ फैशन वेयर ब्रांड चूज करूँगी और मुझे सिर्फ फैशन वेयर आएगा। स्टाइल क्राफ्ट के लिए स्टाइल क्राफ्ट आएगा। ऑल ब्रांड्स में ऑल ब्रांड्स आ जाएंगे। यहाँ मैक्सिमम प्राइस 10,000 है। अगर मैं इस प्राइस को कम करूँ तो मुझे उस प्राइस के रेंज में जो आइटम्स है, जो प्रोडक्ट्स है वही दिखेंगे। यहाँ पर नो मैचिंग प्रोडक्ट्स, और यहाँ से हम यहाँ प्रोडक्ट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि लो टू हाई प्राइस में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लो टू हाई प्राइस हो गई है सब प्रोडक्ट की, तो उस हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है वो सॉर्ट हो चुके हैं। प्राइस हाई टू लो। अब सबसे बड़ी प्राइस जो है वो फर्स्ट में आ गई और सबसे छोटी प्राइस लास्ट में। और यही हम रेटिंग के हिसाब से करेंगे तो रेटिंग 4.3 मतलब सबसे ज़्यादा रेटिंग की जैकेट जो है वो हमें फर्स्ट में दिखी और उसके बाद कम रेटिंग मिला। और 11th में हमें ऑल रैंडमली जैसे जैसे ऐड हुए हैं वैसे दिखते हैं। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमें ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रीव्यू मिल जाता है। यहाँ पर एक इमेज आती है, यहाँ इसका नाम, ब्रांड नेम, उसके बाद यहाँ रिव्यू, आउट ऑफ 5 में 4.3 रिव्यू है इसका। प्राइस, कितनी % ऑफ मिले हमें वो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, और कलर अगर हम चूज़ करेंगे, साइज हम चूज़ करेंगे यल। और यहाँ पर आप देखिए हमारा कोई एड्रेस अभी नहीं है, हम इसे ऐड कर सकते हैं। हमारा एड्रेस जो है वो अब ऐड हो चुका है। अब हम वापस से यहाँ पर जाएंगे लेदर जैकेट में, तो हमारा एड्रेस जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। हम यहाँ साइज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें हमारी डिलीवरी इंफॉर्मेशन दिखती है, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कब डिलीवर होने वाला है, कितने डेट की रिटर्न पॉलिसी है और कैश ऑन डिलीवरी है या नहीं। तो इसे मैं ऐड टू कार्ट करूँगी। जैसे ऐड टू कार्ट हो गया तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो बढ़कर 1 हो गया। अब मैं यहाँ पर डेनिम सर्च करूँगी तो हमें डेनिम आ जाएगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी और ये जो प्रोडक्ट है वो ऐड करूँगी। तो अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट ऐड है कार्ट में। जैसे हम कार्ट में जाएंगे तो कार्ट में हमें 2 प्रोडक्ट ऐड हुए दिखेंगे, एक लेदर जैकेट वाला और एक डेनिम जींस वाला। यहाँ पर हम इसे क्वांटिटी बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ से अगर मुझे यहाँ इसकी 1 और इसकी 2 क्वांटिटी चाहिए तो वो मैं ले सकती हूँ, और अगर मैं रिमूव करना चाहूँ यहाँ से तो रिमूव भी कर सकती हूँ। मैं इसकी ऑर्डर प्लेस करूँगी। यहाँ ऑर्डर समरी हमें दिख जाती है और प्रोसीड टू पेमेंट के बाद हमें 3 पेमेंट्स का ऑप्शन आते हैं, UPI पेमेंट्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड और कैश ऑन डिलीवरी। हम कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके प्लेस करेंगे ऑर्डर। हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है। अब हमारी ऑर्डर ID भी हमें मिल चुकी है, ये वाली, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी हमारी ये है। तो मैं ऑर्डर हमारी देखूंगी। यहाँ पर हमारी जो ऑर्डर है वो ऑन द वे है। लगता है इसका डार्क मोड जो है वो ऑन हो चुका है। अब जो है वो दिख जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑन द वे है। हमने 2 क्वांटिटी ऑर्डर की थी, यहाँ पर 2 क्वांटिटी आ चुकी है। तो ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे ई-कॉमर्स के नाम से, और इसे हम ओपन करेंगे अपने VS कोड में। अगर आपको नहीं पता है कि VS कोड क्या होता है तो मैंने एक वीडियो बनाया है VS कोड पर, उसमें मैंने VS कोड कैसे डाउनलोड करते हैं, VS कोड क्या है, वो सब कुछ बता रखा है। तो आप वो वीडियो मेरा चेकआउट कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक index.html नाम की फाइल बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करूंगी तो हमें जो है हमारा HTML की बेसिक बॉयलरप्लेट जो होती है वो मिल जाएगी। यहाँ हम जो है हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे जो कि होगा वेश हब। याद रखिए कि हमारा जो वेबसाइट का टाइटल है वो हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे वेबसाइट के लिए, हमारे वेबसाइट के SEO के लिए बहुत अच्छा होता है, जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है। अब हम बॉडी में हेडर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं एक हेडर टैग लूंगी। सबसे पहले हम नेविगेशन बार बनाएंगे, तो हेडर, यहाँ पर क्लास में से मिलूंगी हेडर, और इसके अंदर एक ऑडियो जो कि होगा हमारा नैव कंटेनर, और इसके अंदर हम जो है हमारा नैव बार बनाएंगे। अब इसके अंदर एक एंकर टैग मिलूंगी जिसका href होगा हैश, एंड क्लास में से दूंगी लोगो और इसका नाम जो होगा वेशअप। अब इसके बाद इसके नीचे एक और ड्यू मिलूंगी। अगर आपको नहीं पता कि ड्यू क्या होता है तो सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि ड्यू एक कंटेनर जैसे होता है, जैसे कि एक डिब्बा जिसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। डिब्बे में हम जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, वैसे ड्यू में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो, इमेज हो या फिर बटन्स हो। तो इसे हम क्लास नेम देंगे सर्च बार, और इसके अंदर एक इनपुट बटन मिलूंगी इसका टाइप होगा टेक्स्ट, और इसे ID जो है वो मैं दूंगी सर्च इनपुट की, और प्लेस होल्डर हम देंगे
सर्च प्रोडक्ट नाम से। अब इसके बाद हम जो है हमारे यहाँ पर एक बटन देंगे जिस पर क्लिक करके हम हमारी जो सर्च क्वेरी है वो सर्च कर सकते हैं। तो इसे नाम देंगे सर्च, और इसके बाद एक और डिव जो है वो हम लेंगे हमारे बटन्स के लिए, एक्शन बटन्स के लिए, जैसे कि अकाउंट हो गया, कार्ड हो गया और ऑर्डर हो गया। तो इसे मैं क्लास नेम जो है वो दूंगी नैव एक्शन। इसके अंदर एक एंकर टैग जिसकी लिंक होगी हैश, और क्लास नेम जो है वो मैं दूंगी नैव बटन, मतलब कि BTN। यहाँ पर एक इमोजी मैं डालूंगी जो कि होगा ये वाला, इसके सामने लिखूंगी अकाउंट। तो इसे हम डुप्लीकेट कर देंगे 3 बार, क्योंकि हमें 3 बटन्स लेने हैं, एक अकाउंट के लिए, एक कार्ड के लिए और एक ऑर्डर के लिए। तीनों की क्लास नेम जो होगी वो सेम ही होगी, हम सिर्फ चेंज करेंगे नेम में। और यहाँ पर इमोजी जो होगा वो होगा ये वाला, यहाँ पर हम इमोजी डाल देंगे ये बॉक्स, और यहाँ पर लिख देंगे ऑर्डर। अब यहाँ कार्ड में हम जैसे कार्ड में कुछ ऐड करेंगे, हमें दिखना चाहिए हमारे कार्ट में कितने आइटम्स है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लूंगी जिसके अंदर एक होगा स्पैन टैग जो कि हमें हमारी एक्चुअल प्रोडक्ट्स शो करेगा कार्ड के। इसकी जो आईडी है वो होगी कार्ड काउंट और इनिशियल वैल्यू होगी 0। हम अब इसे स्टाइल करेंगे, लेकिन स्टाइल करने से पहले हम इसे ओपन करेंगे इसका प्रीव्यू देखने के लिए कुछ इस तरह से। और अब हम स्टाइल लिखेंगे। तो इस बार हम यूज करने वाले एक्सटर्नल CSS का, पिछली बार जब हमने टू डू लिस्ट बनाई थी तो उसमें हमने यूज किया था इंटरनल CSS। इस बार हम यूज करने वाले एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पर हम जल्दी से style.css नाम की फाइल बनाऊंगी। यहाँ पर अब हम ये स्टाइल लिखेंगे, लेकिन स्टाइल लिखने से पहले हमें जो है हमारी style.css को यहाँ index.html में इंपोर्ट करना होगा। तो टाइटल के नीचे हम इसे लिंक करेंगे, लिंक CSS। अब हमारी CSS जो है वो HTML के साथ लिंक हो चुके हैं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्लोबल स्टाइलिंग से, जो कि होती है एस्ट्रिक्स से। उसे हम देंगे मार्जिन 0 और पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग जो होगी वो होगी बॉर्डर बॉक्स। इसके बाद हम स्टाइल करेंगे बॉडी को, जिसमें कि हमारी फॉन्ट फैमिली जो है वो होगी इंटर। अब हमें इतनी तो नहीं चाहिए, इसमें से हम लेंगे कुछ इतना ही, लेकिन हमें जो ये इंटर वाला फॉन्ट है वो इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे गूगल फॉन्ट पर, जहाँ पर कि हम सर्च करेंगे यहाँ इंटर नाम से, ये वाला फॉन्ट हमें चाहिए। यहाँ पर गेट करके शेयर पर क्लिक करके यहाँ हम कॉपी कर सकते हैं हमारी लिंक, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे उसे, यहाँ इंपोर्ट URL करके, और हमारा URL जो है वो यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब हमारा फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। अब हम हमारी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन हाइट जो है वो मैं दूंगी 1.6, जिससे लाइन की हाइट जो है वो बढ़ेगी। और कलर, टेक्स्ट कलर जो है वो, अब ये देने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ रूट स्टाइलिंग जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, मतलब और कुछ कलर्स, कुछ स्टाइल यहाँ डिफाइन करेंगे। और वो जो है हम बार बार अपनी ऐप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन थोड़ी बड़ी है, इसमें स्टाइलिंग ज़्यादा है, तो इसमें कलर्स भी बहुत ज़्यादा है। तो वो कलर हमें बार बार यूज करना ना पड़े, तो इसके लिए यहाँ पर मैं जो है सारे कलर लिख लूंगी, और उसके बाद हम वही कलर यूज कर सकते हैं हमारी ऐप में। सबसे पहला कलर है प्राइमरी कलर, जो कि है #2563EB। अब आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं जल्दी से सारी जो रूट प्रॉपर्टीज है वो लिख के आऊंगी। तो ये रही हमारी CSS की सारी वो स्टाइलिंग्स जो हम ऐप में बार बार यूज करने वाले हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पर कलर डालूंगी। यहाँ पर अगर हमें वो कलर यूज करना है जो हमने रूट एलिमेंट में डिफाइन किया था, तो उसके लिए एक वेरिएबल होता है var नाम का, उसे यूज करके हम जो स्टाइल रूट एलिमेंट्स में है वो यूज कर सकते हैं। और हमें यूज करना है ग्रे कलर 800 वाला। अब इसके बाद बैकग्राउंड जो है वो मैं दूंगी लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री, और इसका कलर जो है वो होगा FFFC और 0% से, और सेकंड कलर जो है वो होगा हमारा F1 F5 F9, और ये होगा 100%। अब इसके बाद जो है हम फॉन्ट वेट यहाँ पर देंगे जो कि होगा 400, और वेब किट। तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि वेब किट क्या है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बता दूँ कि वेब किट CSS स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है ब्राउजर के लिए, जैसे कि सफारी और क्रोम जो ब्राउजर होते हैं वो CSS फेच कर पाए, इनके लिए हम वेब किट यूज करते हैं। और सेम है Moz OS X, ये वेब किट जैसा ही वर्क करता है, लेकिन ये जो है फायरफॉक्स ब्राउजर है उनके लिए वर्क करता है, और इसे हम देंगे ग्रे स्किन। अब इसके बाद हम कॉमनली जो है हमारी टाइपोग्राफी इन्हांस करने के लिए जो हमारे हेडर्स होते हैं H1 H2 H3 और H6 तक, उन्हें कुछ कॉमन स्टाइलिंग देंगे जिससे हमारी टाइपोग्राफी है जो इन्हांस लगेगी। और इसके साथ साथ आपको भी पता चलेगा कि एक से ज़्यादा अगर हमारे पास टैग्स हो तो उसे हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम सारे हमारे टैग लेंगे, उसे स्टाइल करेंगे। फॉन्ट वेट होगा 700, और लाइन हाइट जो होगी वो होगी 1.2, और कलर हम लेंगे var ग्रे 900। अब हम जो है हमारे हेडर को स्टाइल करेंगे। मेन हेडर जो था हमारा उसे
तो यहाँ पर मैं लूंगी बैकग्राउंड जो कि है RGBA कलर, RGBA 255 255 255 और 0.95। अब इसके बाद कुछ बैकड्रॉप फिल्टर हम देंगे इसे, जो कि है ब्लर इफेक्ट, वो होगा 20 पिक्सल। अब इसके बाद इसे हम देंगे बॉक्स शैडो जो कि होगी 0 1 पिक्सल 3 पिक्सल और RGBA होगा हमारा 0.1 और सेकेंड होगा 0 1 पिक्सल 2 पिक्सल RGBA 0.6। पोजीशन जो है वो होगी फिक्स, क्योंकि हमें हमारी हेडर की जो पोजीशन है वो फिक्स रखनी है। विड्थ हम देंगे 100%, टॉप से 0, Z इंडेक्स जो कि होगा 1000, बॉर्डर बॉटम हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड और कलर वो होगा ग्रे 200 एंड ट्रांजिशन हम देंगे हमारे बैग में से ट्रांजिशन। अब इसके बाद अगर हेडर पर होवर किया जाए तो उसके लिए हम स्टाइल करेंगे बॉक्स शैडो हम देंगे 0, Y एक्सिस से 4 पिक्सल, Z एक्सिस से 12 पिक्सल और जो कलर होगा वो होगा RGBA 0.01। देन सेकेंड X एक्सिस से 0, Y एक्सिस से 2 पिक्सल एंड देन Z एक्सिस से 4 पिक्सल और कलर जो होगा वो होगा RGBA 0.6। इसके बाद अब हम हमारा जो नैव कंटेनर है उसे स्टाइल करेंगे। मैक्स विड्थ जो है वो होगी 400 पिक्सल नैव कंटेनर की। हम इस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव भी रखेंगे क्योंकि मोबाइल में भी बढ़िया दिखनी चाहिए हमारी ऐप। और पैडिंग जो होगी वो होगी 0 एंड 24 पिक्सल। इसके बाद डिस्प्ले जो होगा वो होगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट होगा स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम हम करेंगे सेंटर, हाइट में रखूंगी 80 पिक्सल। अब इसके बाद हम हमारा जो लोगो है उसे स्टाइल करेंगे। उसका फॉन्ट साइज हम देंगे 1.875 RM। देन फॉन्ट वेट जो होगा वो होगा 800। उसके बाद बैकग्राउंड हम देंगे लीनियर ग्रेडियंट जो होगा 135 डिग्री में, जिसका फर्स्ट कलर होगा वेर प्राइमरी कलर और सेकेंड कलर होगा वेर प्राइमरी लाइट। अब इसके बाद वेब किट बैकग्राउंड क्लिप जो कि होगी टेक्स्ट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी वेब किट टेक्स्ट फिल कलर जो कि होगी ट्रांसपेरेंट। ये जो वार्निंग हमें आ रही है इसके लिए इसी क्लास की स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी भी डिफाइन करनी होगी जो कि होगी बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट। अब इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन हमें रखना है नन और लेटर स्पेसिंग हम देंगे -0.05 m से। इसके बाद ट्रांजिशन हम रखेंगे वही ट्रांजिशन जो हमने रूट एलिमेंट में डिफाइन किया था वो। अब लोगो पर जैसे होवर किया जाए तो उसके लिए हम स्टाइल लिखेंगे ट्रांसफॉर्म, जिसे हम स्केल करेंगे फ्रॉम 1.25। अब इसके बाद हम स्टाइल करेंगे हमारा ये जो सर्च बार है उसे। तो सर्च बार के लिए यहाँ पर मैं क्लास में लूंगी सर्च बार और अब हम उसे स्टाइल करेंगे फ्लेक्स 1। इसका जो मेन कंटेनर था ये नैव कंटेनर, उसको हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया था। अब जैसे हम इसे डिस्प्ले फ्लेक्स 1 देंगे तो वो पूरी जगह है उसकी वो ले लेगा। और इसके बाद हम इसकी मैक्स विड्थ जो है वो कर देंगे 400 पिक्सल 500 करके देखते हैं, बाद में हम चेक करेंगे। और हमारी मार्जिन जो है वो होगी 0 एंड 32 पिक्सल। अब इसके बाद पोजीशन हम रख देंगे रिलेटिव। हमारा सर्च बटन का जो इनपुट है हम उसे स्टाइल करेंगे अब, जिसकी विड्थ जो है वो होगी 100% और पैडिंग हम देंगे फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 16 पिक्सल 60 पिक्सल 16 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। इसके बाद बॉर्डर जो है वो हम देंगे 2 पिक्सल सॉलिड और इसका कलर जो होगा वो होगा वेर ग्रे कलर 200 और बॉर्डर रेडियस जो है वो हम रख देंगे ऑलमोस्ट हाफ मतलब कि 50 पिक्सल। और इसके बाद फॉन्ट साइज जो होगी हमारी वो होगी 15 पिक्सल और आउटलाइन हम कर देंगे नन। इसके बाद हम ट्रांजिशन देंगे वेर ट्रांजिशन और बैकग्राउंड जो है वो होगा वेर वाइट। अब इसके बाद बॉक्स शैडो जो है वो होगी 0 2 पिक्सल 4 पिक्सल और RGBA होगा 0.5। अब हमारे सर्च इनपुट बटन पर अगर फोकस किया तो हम उसके लिए यहाँ पर स्टाइलिंग लिखा है फोकस और उसके लिए हम लिखेंगे बॉर्डर कलर जो है वो होगा हमारा वेर प्राइमरी कलर। इसके बाद बॉक्स शैडो जो है वो होगा 0 0 0 3 पिक्सल RGBA का कलर होगा 37 99 235 और 0.1। इसके बाद ट्रांसफॉर्म Y एक्सिस से करेंगे हम -2 पिक्सल। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इस सर्च बटन पर तो एक ब्यूटीफुल सी बॉर्डर आएगी ब्लू कलर की। उसके बाद हमारा जो सर्च बार का इनपुट का जो प्लेस होल्डर था उसे हम स्टाइल करेंगे, जिसका कलर हम कर देंगे वेर ग्रे 500 और फॉन्ट वेट जो है वो होगा 400। अब सर्च बार का जो बटन है उसे हम स्टाइल करेंगे, जिसकी पोजीशन हम कर देंगे एब्सोल्यूट और राइट 6 पिक्सल। उसके बाद टॉप से 6 पिक्सल और बॉटम से भी 6 पिक्सल। बैकग्राउंड जो है वो होगा हमारा लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री में, जिसका फर्स्ट कलर जो है वो होगा प्राइमरी कोर एंड वेर सेकेंड कलर होगा प्राइमरी लाइट। अब इसके बाद हम टेक्स्ट कलर जो है वो कर देंगे व्हाइट और बॉर्डर जो है वो कर देंगे नन। बॉर्डर रेडियस वो होगी हमारी 50 पिक्सल और पैडिंग हम दे देंगे 0 एंड 20 पिक्सल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कर्सर कर देंगे पॉइंट क्योंकि हमारा ये बटन है और ट्रांजिशन में वेर
ट्रांजिशन। फॉन्ट वेट जो है वो कर देंगे 600 और बॉक्स शैडो उसे हम देंगे 0, 2 पिक्सल, 4 पिक्सल और RGBA कलर जो है वो हम देंगे 37, 99, 235 एंड 0.3। अब इसके बाद जैसे कोई बटन पर होवर करे तो उसके लिए हमें स्टाइलिंग लिखनी होगी जो कि होगी बटन होवर और वो होगा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम y एक्सिस -1 पिक्सल। इसके बाद बॉक्स शैडो जो है वो होगी 0, 4 पिक्सल, 12 पिक्सल, RGBA यही, लेकिन 3 के अलावा 4 रखेंगे यहाँ पर। अब हमारा सर्च बटन जो है वो हो चुका है। जैसे हम यहाँ पर उसे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा सर्च बटन। और अब हम जो है इस बटन को स्टाइल करेंगे तो उसके लिए मिलेंगे नैव एक्शन और उसका डिस्प्ले जो है वो होगा फ्लैट और कैप हम कर देंगे इनमें 16 पिक्सल का, अलाइन आइटम सेंटर। अब इसके बाद नैव BTN में बैकग्राउंड जो है वो मैं कर दूंगी लीनियर ग्रेडियंट। बहुत सारे लीनियर ग्रेडियंट कलर है हमारे पास और इसका फर्स्ट कलर होगा वेर ग्रे 900 और जो सेकंड कलर है वो होगा वेर ग्रे 800 और इसका टेक्स्ट कलर मैं रखूंगी व्हाइट। बॉर्डर जो है वो मैं दूंगी नॉन, बॉर्डर नहीं चाहिए। और पैडिंग हम देंगे 12 पिक्सल एंड 24 पिक्सल। इसके बाद जो बॉर्डर रेडियस है वो हमारे वेर एलिमेंट से जो कि है बॉर्डर स्मॉल 1 एंड देन कर्सर जो है वो हम रखेंगे पॉइंटर बटन से इसलिए। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो होगा नन। अब डिस्प्ले जो है वो होगा फ्लैट। इसके बाद अलाइन आइटम कर देंगे हम सेंटर, गैप रख देंगे 8 पिक्सल और फॉन्ट वेट हम रखेंगे 600। ट्रांजिशन में वही वायर वाला ट्रांजिशन और बॉक्स शैडो जो है वो मैं करूँगी 0, 2 पिक्सल फ्रॉम y एक्सिस एंड 4 पिक्सल फ्रॉम z एक्सिस। RGBA जो होगा वो होगा 17, 24 और 39, 0.3। और अब हम जो है वो अगर हमारे नाव बटन पर किसी ने होवर किया उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर लिखेंगे नाव बटन होवर और इसमें हम लिखेंगे ट्रांसलेट फ्रॉम y एक्सिस और होगा -2 पिक्सल। थोड़ी सी बॉक्स शैडो जो है वो हम देंगे जो कि होगी 0, 8 पिक्सल देन 16 पिक्सल और RGBA 17, 24, 39 और 0.4। अब हमारी स्टाइलिंग जो है वो हमने कर दी है। जैसे हम इसे बड़ा करेंगे तो हमारा जो नाव बार है वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है।